गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? तो पॉलिनोमियल का हम लोग फैक्टराइजेशन करें और उसके बाद जो दो वैल्यू मिलती है वो उसके जीरोस होते हैं। क्यों उसको हम लोग जीरोस बोलते हैं? इसका मतलब ये होता है कि उसको फैक्टराइज करने के बाद जो भी वैल्यू मिले, अगर मैं वैल्यू फिर से वो पॉलिनोमियल में रखूं और फिर वो पॉलिनोमियल सॉल्व करूं तो आंसर मुझे जीरो मिलेगा। इसीलिए मैं उसको उसका जीरो बोल सकती हूँ। ठीक है, तो देखो हम लोग एग्जांपल देख के ये समझते हैं। तो एग्जांपल 2, तो एग्जांपल 2 क्या है? उसका फर्स्ट सम है आपका p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है x इज इक्वल टू 1, मतलब कि ये 1 जो है ये पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू पुट डाउन करूंगी 1। ठीक है, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 रेज टू 2 इंटू 1 प्लस 7। सो 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 प्लस 7। तो 5 माइनस 3 प्लस 7, 5 प्लस 7 12 माइनस 3, तो दैट इज 9। तो आंसर क्या आया मेरा? 9 आया। इसका मतलब जीरो नहीं है, तो 1 जो है वो ये पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। राइट, समझ में आया आपको? तो ये वैल्यू मैं इंडिकेट वैल्यू ढूंढ के भी मैं ये चीज इंडिकेट कर सकती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्यू वाई इज इक्वल टू 3 वाई रेज टू क्यू वाई रेज टू 3 4 इंटू वाई प्लस अंडर रूट 11। अब मुझे यहाँ पे y इज इक्वल टू लेना है 2, तो मैं पुट डाउन करती हूँ वैल्यू। तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11। तो 2 का क्यूब होता है 8, 4 2 ज़ा 8 अंडर रूट 11, 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11। तो 24 में से 8 गया तो 16 प्लस अंडर रूट 11। तो ये आपका आंसर, मतलब ये अगेन जीरो नहीं है, तो ये भी इसका जीरो नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर का। ये सारा एग्जांपल 2 में ही है, हाँ ध्यान रखना। तो थर्ड नंबर का आपका सम है। तो क्वेश्चन है आपका p ऑफ t इज इक्वल टू 4 इंटू t रेज टू 4 प्लस 5 इंटू t रेज टू 3 माइनस t रेज टू 2 प्लस 6। अब मुझे यहाँ पे t इज इक्वल टू लेना है a, नॉट नेसेसरी के नंबर ही हमको पुट डाउन करना हो, तो मैं a रिप्लेस कर रही हूँ t से, t को रिप्लेस कर रही हूँ a से। तो a रेज टू 4 प्लस 5 a रेज टू 3 माइनस a रेज टू 2 प्लस 6। अब ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो यही आपका आंसर। समझ में आया? तो अब हम लोगों को कोई भी नंबर अगर चेक करना हो कि ये दो कोई भी नंबर दिए हैं, अगर बोलना हो आपको, चेक करना हो कि ये पॉलिनोमियल की जीरोस है या नहीं है, तो क्या करोगे आप? वैल्यू आपको रखनी है और आंसर जीरो आता है तो वो उसका जीरो है, नहीं आता है तो नहीं है। तो एट द सेम टाइम एग्जाम्पल 3 देखो, यही जो मैंने आपको अभी समझाया वो ही करना है आपको एग्जाम्पल 3 में। राइट, तो एग्जाम्पल 3 में दो वैल्यू दी है आपको, एक है -2 और दूसरा है +2, और एक पॉलिनोमियल दिया है, तो वो पॉलिनोमियल में आपको उसकी वैल्यू रखनी है। तो एग्जांपल 3 पॉलिनोमियल है आपका x प्लस 2, और मुझे कौन सा चेक करना है? -2 एंड 2, ये दोनों इसके जीरोस है या नहीं है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। बारी बारी से मैं वैल्यू डालूंगी, तो मैं पहले लेती हूँ p ऑफ -2। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। राइट, और दूसरा मैं लेती हूँ p ऑफ 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने -2 वैल्यू डाली तो आंसर मुझे 0 में मिला। इसका मतलब कि -2 जो है वो ये पॉलिनोमियल का जीरो है। लेकिन जब मैंने 2 वैल्यू डाली तब मुझे आंसर क्या मिला? 4 मिला। इसका मतलब कि 2 जो है वो ये पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन याद रखना 10th में ये सेम सम वापिस आएंगे। अब एग्जाम्पल 4 p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसको जीरो मुझे ढूंढने हैं। अब तक आपने क्या देखा कि आपको जीरो की वैल्यू दे दी थी और आपको चेक करने के लिए बोलते थे कि आपका जीरो है कि नहीं, ये चेक करो। अब आपको
आपको जीरोस ढूंढने हैं। तो जीरोस कैसे ढूंढे जाते हैं? तो जो भी पॉलिनोमियल हो ना उसके इज इक्वल टू 0 ले लो। तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो 2x इज इक्वल टू +1 इधर जाएगा तो -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब कि x -1/2 जो है वो ये पॉलिनोमियल का 0 है। आपको क्या करना है? ये ढूंढने के बाद ये वाली वैल्यू इसमें डाल के देख लो। अगर आंसर 0 आता है तो मतलब कि आपने जो फैक्टराइज किया है वो राइट है। तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि आपका सम राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो फैक्टराइज करके आपको सीधा जो है वो आंसर मिलता है। कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको फैक्टराइज कर लो और उसका 0 जो है वो मिल जाता है। अब एग्जांपल 5, एग्जाम्पल 5 क्या है आपका? तो एग्जाम्पल 5 है, आपको दो वैल्यू दी है 2 और 0 और आपको पॉलिनोमियल दी है x² - 2x। p of x इज इक्वल टू x² - 2 of 2x। तो अगेन आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो p of 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 = 4, आंसर 0। मतलब कि 2 जो है वो ये पॉलिनोमियल का 0 है। एंड p of 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 2 × 0, देन 0 - 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि ये दोनों नंबर जो है वो ये पॉलिनोमियल के जीरोस है। तो इसके हिसाब से एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आपका होमवर्क है।